केंद्र सरकार ने महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत दी है। आपको बता दें कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की है। इस वजह से आज से पेट्रोल डीजल के दाम काफी कम हो गए हैं। डीजल सस्ता होने का फायदा अब यह भी होगा कि आने वाले दिनों में राशन और फल सब्जियों की कीमत में भी थोड़ी कमी आएगी। मोदी सरकार ने दी सबसे बड़ी राहत। महंगाई के मोर्चे पर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी कटौती। एक्साइज ड्यूटी घटी, आज से सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। जी हां, बीते एक महीने से ज्यादा समय से महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान लोगों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में जब महंगाई बड़ी समस्या बन गई, ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने कल अचानक बड़ा फैसला करते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम में भारी राहत दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। सरकार ने पेट्रोल डीजल पर ये राहत एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके दी है। पेट्रोल पर 8 रुपए तो डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी की कटौती की गई है। पहले पेट्रोल पर 27 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर 19 रुपए 90 पैसे हो गई है। इसी तरह डीजल पर पहले 21 रुपए 80 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, जो अब घटकर 15 रुपए 80 पैसा हो गई है। एक्साइज ड्यूटी घटी तो इसके हिसाब से पेट्रोल डीजल भी सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 8 रुपए घटी तो डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 6 रुपए घटी, जिससे पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ तो वहीं डीजल 7 रुपए सस्ता हुआ। अब आपको पेट्रोल डीजल पर टैक्स का गणित समझाते हैं। इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर पेट्रोल डीजल की कीमत कैसे तय होती है। पेट्रोल का बेस प्राइस 56 रुपए 35 पैसे होता है, तो वहीं डीजल का बेस प्राइस 57 रुपए 94 पैसे। पेट्रोल का भाड़ा 20 पैसे, डीजल का भाड़ा 22 पैसे। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 27 रुपए 90 पैसे, तो वहीं डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 21 रुपए 80 पैसे होती है। केंद्र सरकार ने इसी एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। डीलर कमीशन 3 रुपए 85 पैसे तो 2 रुपए 69 पैसे डीजल पर लगती है। वैट 17 रुपए 13 पैसे पेट्रोल पर तो 14 रुपए 12 पैसे डीजल पर होता है। इस हिसाब से कुल कीमत 105 रुपए 41 पैसे पेट्रोल की और 96 रुपए 67 पैसे डीजल की बनती है। रविंद्र कुमार, नीरज गौड़, अश्विन पांडे, हरीश झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस पर अब बिहार में भी सियासी पारा गर्म हो गया है और कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। आपको सुनाते हैं। लोग कहते थे कि आप उत्पाद शुल्क घटाइए, अपने टैक्स को कम कर दीजिए तो लोगों को राहत मिलेगी। तो ये कदम बहुत पहले उठना चाहिए था। तो लोगों को परेशान करके अंत में आपने उठाया, थोड़ी राहत दी। अब 15-20 रुपये लीटर आपने बढ़ा दिया दाम, और फिर 5 रुपये घटा दिया, 10 रुपये घटा दिया। तो ये एक तरह से चालाकी वाला कदम माना जाता है। नहीं, लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल का और रसोई गैस का दाम चरम सीमा से ऊपर बढ़ रहा था, लगातार जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तो कंटिन्यू बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कल 10 रुपया घटाकर यह साबित करना चाह के देश के हित में हम और जो है जनता के हित में कर रहे हैं, तो हम लोगों को देखना है कि कितने दिनों तक जो है घटते रहेगा। 7 वर्षों में लगातार बढ़ते रहा है, तो अब जो है इनका कार्यकाल 3 वर्ष बचा है। 3 वर्ष में कितने ये और घटाते हैं। एनडीए सरकार ने जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की कीमत को घटाया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है और इससे एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पेट्रोल डीजल, खासकर डीजल का दाम अगर बढ़ा होता है तो उससे कई चीजों पे इफेक्ट होता है। निश्चित रूप से आगे भी इसे कंट्रोल करने की पूर्ण कोशिश की जाएगी। जिस रफ्तार से इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस होता है, दाम बढ़ता है, उसी रफ्तार में भारत में भी दाम बढ़ा। लेकिन भारत सरकार को धन्यवाद के पात्र है, धन्यवाद देनी चाहिए कि उस स्थिति में भी जहां यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा हो, पूरे दुनिया में क्राइसिस है पेट्रोल डीजल का, उसमें मूल्यों को नियंत्रण किया है। ये सरकार को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है।
तो जिस तरीके से केंद्र सरकार ने बड़ी राहत पेट्रोल और डीजल के दाम में दी है, तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि बाकी चीजों के दाम भी जो आसमान छू रहे थे, उसके दाम भी यहां पर कम हो जाएंगे। जी मीडिया संवाददाता और ब्यूरो चीफ पटना रजनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश से बात करेंगे। रजनीश, ये बड़ी राहत कहीं ना कहीं देने की कोशिश की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि ये दूसरी बार है जब पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी कटौती की गई है। लेकिन अगर जिस तरीके से पिछले 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार हर रोज हर महीने बढ़ते रहे हैं, अगर वो बढ़ते ही रहेंगे तो फिर इस कटौती का क्या करेंगे? देखिए, लोग बेहद परेशान हाल थे और जिस तरीके से लगातार कीमत में बढ़ोतरी हो रही थी और 116 के आसपास ये जो है वो चला गया, इसको लेकर लोग परेशान हाल थे। पटना की हम तस्वीर दिखा देते हैं अभी कि यहाँ पे किस तरीके से 107 रुपये और 22 पैसे का रेट जो है प्रति लीटर वो अभी है और इस तरीके से 7 रुपये 99 पैसे की गिरावट जो है वो की गई है पेट्रोल पर और डीजल पर भी उसी तरीके से गिरावट जो है वो की गई है। पहले कुछ रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद ये जो कीमत में कमी आई है इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, 10% के आसपास कीमत में गिरावट आया है। तो पहले परेशानी बहुत थी। जी बिल्कुल, परेशानी तो हो ही जाता है। लंबा दूरी तय करने में ऐसा लगता था कि ज़रूरत हो तभी निकाल लो, नहीं तो घर से ना निकले। हाँ, ना निकले। एक दो और प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं कि किस तरीके से इसको देखते हैं लोग, जो कमी आई है उसमें। पेट्रोल डीजल की जो कीमत में कमी आई है उसको कैसे देखते हैं? ये बहुत सही होगा आम लोगों के लिए। तो पहले से कुछ राहत है? हाँ जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से बढ़ी थी उसमें और क्या ये ठीक है इतना, या और कैसे? अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्सेस कम करती है तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और अच्छा हो जाएगा। आप बताएं कैसे देखते हैं इसको? ये डेली यूज़ का चीज़ है और मैंने जो नीचे तबके के लोग हैं उससे बड़ी राहत मिलेगी उन लोगों को। और इससे मतलब ये हुआ कि सामान पे भी प्रभाव पड़ेगा। जो जनरल ग्रोसरीज के सामान जो महंगे हो चुके हैं ट्रांसपोर्ट में, उस पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो देखिए, लोग जाहिर तौर पे जिस तरीके से कीमत में कमी हुई है इसको लेकर खुश जरूर है। अभी कुछ पोर्टर लोग थे यहाँ पे जो कि ठेला रिक्शा जो है वो पेट्रोल से चलाते हैं, उनका ये कहना था कि यदि 100 रुपये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से 96 रुपये से बढ़ते बढ़ते ये जो कीमत 116 तक चली गई थी, अब इसमें जो लगभग 8 रुपये की जो गिरावट हुई है और 107 रुपये 22 पैसे का रेट जो है प्रति लीटर पेट्रोल का वो अभी हो गया है, इसको लेकर लोग जो है बेहद खुश हैं और राजनीति जो है वो भी अपनी जगह पे जारी है। सत्ता पक्ष इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है, खासतौर पे बीजेपी के लोग, चाहे वो मंत्री स्तर से लेकर तमाम सारे प्रवक्ता स्तर के लोग जो है इसे बेहद कारगर कदम उठाते हुए एक धन्यवाद देते हुए लोगों के बीच में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। वही विपक्ष लगातार अब भी निशाने साध रहा है कि जिस रफ्तार से और प्रतिदिन बीच के दिनों में जो 15-20 दिन तक कीमत बढ़ी थी, तो एक बार जो कम हुआ है वैसे ही धीरे ग्रेजुअली इसको और कम करना चाहिए। कुछ लोग हैं, जान लेते हैं कीमत जो अभी हो गई है उसको कैसे देखें? वो अभी तो थोड़ा राहत मिला है, मगर ये ऐसा नहीं होगा, उसको और गवर्नमेंट को करना होगा। क्योंकि देखिए, गैस और तेल ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा मार है। हम लोग डेली कमाने खाने वाले हैं, अब साला 50 का तेल भरा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, ख़त्म हो जा रहा है। मतलब क्या, कैसे सर्वाइव करेगा लोग? जो 10,000 महीना कमा रहा है वो 100 रुपया डेली तेल ही भर दे रहा है, कहाँ सर्वाइव कर, नहीं कर पा रहा है। इसलिए सरकार को चाहना चाहिए कम से कम एकदम जेन्युइन रेट में पेट्रोल हो और गैस का रेट कम हो, ताकि घर के गृहिणी लोग भी सही ढंग से काम कर सके। मेरा अपना मानना है। हाँ, हम लोग भी खुश सके। गवर्नमेंट, मुझे नहीं पसंद आ रहा है कि बीजेपी की ये सरकार जो है ये कुछ कर रही है, मतलब कुछ नहीं कर रही है। जो वादा किया वो भी नहीं निभा रही है। देखिए, डीजल और पेट्रोल के साथ जो गैस सिलेंडर है LPG, इसको लेकर भी लोगों को थोड़ी परेशानी है। लेकिन फिलहाल जो रेट अभी जो डिटोरिएट हुआ है, कुछ जो डाउनवर्ड गया है करीब 8 रुपये के आसपास पेट्रोल पे खास तौर पे, और डीजल पे भी 7 रुपये के आसपास, इसको लेकर लोग जो है राहत थोड़ी महसूस कर रहे हैं। साथ ही साथ उनकी उम्मीद है कि थोड़ा और ये कम हो जाए, ये राहत और बढ़नी चाहिए। काम जो है वो ठीक ठाक एक मध्यम वर्गीय परिवार या लोअर मिडिल क्लास, बहुत शुक्रिया। तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, वही विपक्ष ये कह रहा है कि जनाब आते आते बहुत देर कर दी। आगे बढ़ेंगे, ये चुप्पी क्या कहलाती है। जी हां, बिहार की सियासत में इन दिनों कहीं भूचाल मचा है तो कहीं शांति ही शांति है, लेकिन ये शांति